हेलो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि एक्सरसाइज नंबर 10.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल है। देखते हैं वो क्या कह रहा है और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यहाँ पे कह रहा है कि दो कोसेंट्रिक सर्कल है। इसका मतलब ये हुआ कि दो सर्कल है लेकिन दोनों का सेंटर जो है वो सेम है, मीन्स कॉमन है। ठीक है, तो ये इस लाइन से हम दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये सेंटर है, ये सर्कल 1 हुआ, ठीक, और दूसरा सर्कल हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ, सर्कल 2 हुआ। ठीक, अब कह रहा है कि द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल ये बड़ा है और ये इसके कंपेरिजन में छोटा है। ठीक है, इस सर्कल का कॉर्ड जो है क्या कर रहा है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ओके, तो हम कॉर्ड ड्रा कर लेते हैं। ये कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, ये मान लीजिए ए और बी कॉर्ड हो गया, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है, ठीक, ये कॉर्ड है, ये इस सर्कल के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको इस पे क्या करता है, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। तो हम ये सेंटर है, इसको हम ओ मान लेते हैं। इससे एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, कह रहा है ए पी इज इक्वल टू बी पी। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो अब समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले इस वाले सर्कल के लिए देख लीजिए, इसको हम सर्कल 1 बोल देते हैं और इसको हम सर्कल 2 बोल देते हैं। सर्कल 1 को देखिए, सर्कल 1 जो है उसके लिए ये ए बी लाइन जो है, सर्कल 1 के लिए ए बी लाइन क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, और सर्कल 2 के लिए जो ए बी लाइन है वो क्या है, कॉर्ड है। ठीक, तो थ्योरम हमने पढ़ा था सर्कल 1 के लिए क्या होगा, सर्कल 1 के लिए हम थ्योरम पढ़े थे क्या, कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है। मीन्स ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको हम मिला दें तो ये क्या है, OP जो है वो परपेंडिकुलर क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये थ्योरम से। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन XYZ, मान लो A लाइन है, ये मान लो PQ लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई भी 90 डिग्री बनाता है, ठीक, या बाइसेक्ट करता है यहाँ से, ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बना तो ये क्या करता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसको मान लो O है, तो यहाँ पे क्या हुआ, OP इजकल टू OQ हुआ। तो सेम थ्योरम से क्या होगा, OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। तो इस वजह से क्या हुआ, AP इजकल टू BP, हेंस प्रूव्ड। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ये कैसे प्रूफ हुआ है। ठीक है, देखिए, सेंटर 1 मीन सर्कल 1 के लिए ए बी लाइन क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट को रेडियस क्या करता है, टेंजेंट के ऊपर रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ए बी लाइन को ये क्या किया, बाइसेक्ट किया, मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ए बी को। तो इसलिए क्या हुआ, ए पी इजकल टू क्या हुआ, बी पी। So hence proved. Thank you guys.